आपने इसमें धर्म पे उसमें बताया आत्मा। जी। आत्मा और जीव में क्या अंतर है? आत्मा और जीव में क्या अंतर है? जैसे करंट है, इस पूरे घर में करंट है, ठीक है। जैसे कपड़ा है, इस पर्दे में भी कपड़ा है, फर्श पे भी कपड़ा है और शर्ट पे भी कपड़ा है। लेकिन शर्ट के कपड़े को आप कपड़ा नहीं बोलेंगे, शर्ट बोलेंगे, क्योंकि उस कपड़े ने एक आकार ले लिया है। जो आकार ले लिया है फिर वो कपड़ा नहीं कहलाएगा, वो शर्ट कहलाएगी। जैसे फर्श पे भी कपड़ा है लेकिन फर्श कहेंगे, उसे कपड़ा नहीं कहेंगे। ऐसी पर्दे का भी कपड़ा है लेकिन पर्दे का कपड़ा नहीं बोलेंगे बल्कि पर्दा बोलेंगे। ऐसे ही वही चेतन सत्ता जब इस शरीर को चलायमान करती है, शरीर को गति देती है, तो वो जीवात्मा कहलाती है, अर्थात जीव कहलाती है। वही जब इस शरीर को गति देना बंद कर दे तो वह चेतन आत्मा कहलाती है। शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसके ऊपर भी 2 और शरीर होते हैं जिसको महाकारण और कैवल्य शरीर कहा गया। तो इन 5 शरीर को जो चलाता है सत्ता, वो आत्मा है। पर जब आत्मा इस शरीर को चला रहा है, इस शरीर के अंतर्गत जब क्रिया हो रही है, तो वो जीव कहलाएगी। और यही जीव जो कि 17 तत्वों का बना हुआ है, यह 17 तत्व प्रकृति के ही कारक कहलाते हैं। जीव पूरी तरीके से न जड़ है, न पूरी तरीके से चेतन। इसमें जो जड़ अवस्थाएं हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का जो शरीर है, इसको जीव कहा जाता है। और स्थूल शरीर में ये 24 तत्वों का शरीर कहलाता है। और कारण शरीर में ये 2 तत्वों का शरीर कहलाता है। महाकारण में 1 तत्व का शरीर कहलाता है। और कैवल्य में सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। तो आत्मा बिना लिबास का शरीर है। बिना लिबास का मतलब यह है कि उसमें किसी भी तरह का गुण नहीं है, उसमें किसी तरह की गति नहीं है, उसमें किसी तरीके की क्रिया नहीं है, उसमें किसी तरीके की अवस्था, स्थिति, परिमाण, किसी भी तरह का बल, हर तरह से वो मुक्त है। वो आत्मा कहलाती है। जीव के अंदर अवस्थाएं हैं, जीव के अंदर गति है, बल है, क्रिया है, संस्कार है जन्म जन्मांतरों के। जीव ही है जो जन्मता और मरता है, अर्थात शरीर को धारण करता और छोड़ता है। आत्मा के प्रकाश में शरीर धारण होता है, आत्मा शरीर धारण नहीं करती। आत्मा के प्रकाश में ये जीव शरीर को धारण करता है। और आप मूल रूप से आत्मा है, जीव इस शरीर के अंतर्गत है। आत्मा के मूल में इस शरीर का कोई कार्य नहीं है। अगर आप आत्मा को जानना चाहते हैं तो जीव के जितने कारक हैं उन सब में हस्तक्षेप करना बंद कर दें। अगर आप आत्मा को जानना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक हो जाए, अर्थात किसी भी तरह की क्रिया, प्रक्रिया, गुण और साधनों से अपने आप को अलग कर लें। चाहे तो साधना से गुजर कर अलग कर लें, चाहे तो साधना से जानकर साधना से अपने को अलग कर लें। तो आप जीव की संज्ञा से मुक्त होते चले जाएंगे। आत्मा भी संज्ञा है चेतन की ही, लेकिन वो जीव से कई गुना ज्यादा ऊपर और निष्क्रिय है, निर्गुण है। आत्मा में भी गुण होते हैं और वो जीव के गुण से ज्यादा उन्नत होते हैं। आप जीव नहीं हैं, आप आत्मा हैं, लेकिन क्योंकि अभी अपने को नहीं जानते हैं, अज्ञानता के कारण अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए अभी हम अपने को जीव कहते हैं। प्रकृति में आसक्ति के कारण इस चेतन को जीव कहते हैं, है नहीं, कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रकृति में आसक्ति के कारण। और आसक्ति का कारण क्या है? अज्ञानता, अहंकार।
और वो अज्ञानता और अहंकार जब छूटेगा या जब टूटेगा, ये भ्रम जब खत्म होगा, तो आप अपने को आत्मा के रूप में ही देखेंगे। यही आपका मूल स्वभाव है।